पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। इंडियन फौज के मेजर समेत 4 रुकनी नेटवर्क मुलविस। जेहलम बस स्टैंड से भारतीय साख्ता 2.5 किलो वजनी बम बरामद। दहशतगर्द मजीद के घर से ड्रोन और 10 लाख रुपए पकड़े गए। मेजर संदीप वर्मा बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी के लिए सरगर्म। 4 कार्रवाइयों का इंकशाफ। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो कॉल मंजर-ए-आम पर आ गई। हम पहल नहीं करेंगे, भारत ने जारहियत दिखाई तो इनका जवाब पत्थर से देंगे। हमारे पानी से गड़बड़ हुई तो ये जंग तस्वुर होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का 2 टुक पैगाम। और बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। मुराद अली शाह की पीपी चेयरमैन को मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास की कार्रवाई पर ब्रीफिंग। भारत सिफारती आदाब भी भूल गया। अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सिफारती अमले से बदतमीजी और धमकियां। पासपोर्ट ले लिए। मीडिया की भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में तकरार। वाकया पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले की वापसी पर पेश आया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन है, खतरा मंडला रहा है, लेकिन फिक्र की जरूरत नहीं। अफवाज पाकिस्तान हर चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। वजीर आला मरियम नवाज का तकरीर से खिताब। कहा, पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारत के बेबुनियाद इल्जामात। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से राबते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से राबता। भारतीय इल्जामात पर कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक भारत मुज़ाकरात पर जोर। इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार का कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को भी फ़ोन। पाकिस्तानी क़यादत के फैसलों पर एतमाद ने लिया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर करीबी राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान को इलाकाई हरीफ की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का सामना है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला इलाकाई हरीफों की मुआवनत से किया गया। शवाहिद मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर जवाद अजमल का भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्जामात पर मुंह तोड़ जवाब। कहा, दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को जवाबदेह ठहराया जाए। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत की जायज जदोजहद के दरमियान वाज़ेह फर्क लाज़मी है। भारत को आग से खेलने की कोशिश महंगी पड़ेगी। किसी भी मुहिम जोई का पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसलों से आगाह किया। मोहसिन नकवी की मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी से भी मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमती मौक़िफ़ की तायद। कहा, भारत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। मोहसिन नकवी बोले, भारत खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे है। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पूरी तरह तैयार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पेचीदा मसाइल का हल तामीरी मुज़ाकरात से मुमकिन है। यूएन सेक्रेटरी जनरल का बयान। कशीदगी कम करने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। नायब तर्जुमान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा हर उस इक़दाम की हिमायत को तैयार है जो कशीदगी को कम करे और बातचीत को फ़रोग़ दे। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मौतली से इलाकाई सलामती को संगीन खतरात लाहक। पाक भारत कशीदगी में इजाफे का खदशा। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक माजी के तनाज़ात के बावजूद सिंतास मुआहदा अमन की बुनियाद रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ एक तरफा इक़दामात भारत की आबी सिक्योरिटी के लिए भी नुकसानदेह हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में मोदी सरकार का जुल्म। गुरदासपुर में 7 माह की हामिला गुजरावाला की मारिया को भारत छोड़ने का हुक्म दे दिया। सोनू मसीह ने 1 साल पहले पाकिस्तानी लड़की से शादी की थी। सोनू का कहना है ज़हनी तौर पर उलझन के शिकार है। शादीशुदा लड़कियों को वापस न भेजा जाए। पाकिस्तानी IT माहिरीन ने भारतीय हैकर्स का हमला पसपा कर दिया। मुख्तलिफ वजारतों की वेबसाइट हैक करने की कोशिश नाकाम। वज़ीर IT शज़ा फातिमा कहती हैं, साइबर हमलों का कामयाबी से मुकाबला किया, कोई मसला पेश नहीं आया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है। पहले बेशुमार सिखों को मारा, फिर बाबरी मस्जिद शहीद कर दी। दुनिया के सामने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका। सेनेटर गुरदीप सिंह की सेनेट में घन गरज। सेनेटर दिनेश कुमार का भी दबंग खिताब। मोदी सरकार को ललकारा। बोले, पाकिस्तान की बात हुई तो कोई पार्टी, कोई सूबायत, कोई मजहबी तफरीक नहीं रहेगी। दुश्मन के खिलाफ एक होकर लड़ेंगे।
मैं फख्र करता हूं मैं पाकिस्तानी हिंदू हूं। जहां पर दिनेश कुमार पैदा हुआ है, जहां पर वो धरती उसकी मां है, और दिनेश कुमार गैरतमंद बेटे की तरह जो उसकी मां की तरफ देखा गया उसकी आंखें निकालेगा। सेनेट में बायोलॉजिकल हथियारों से मुतालिक बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा यह बिल आलमी कन्वेंशन का तकाजा है। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले हम बायोलॉजिकल हथियार नहीं बना रहे, तकनीकी बिल पर मशवरे के लिए वक्त मिलना चाहिए। वजीर कानून ने जवाब दिया बिल कायमा कमेटी में मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर की IT इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत, हर मुमकिन सहूलतें देने की पेशकश। डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब में IT सेक्टर में $700 मिलियन की सरमायाकारी के ऐलान पर इजहार तशक्कुर। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इत्तलात पर तुर्बत में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। कैनाल्स के मामले पर चंद लोगों ने शरारत करके सूबों को लड़ाने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो की हिदायत थी कि CCI हक में फैसला न दे तो उठकर आ जाना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची पहुंचने पर कारकुनों से खिताब, कहा नहरों का मंसूबा सिर्फ कागजों में था जो रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। नहरों का मंसूबा खत्म होने के बावजूद बबरलो बाईपास पर वकला का धरना जारी। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल, धरना खत्म करने का ऐलान 14 रुकनी कमेटी करेगी। घोटकी, कंदकोट और काजी अहमद समेत दीगर तमाम मकामात पर धरना खत्म कर दिया गया। हटियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का दिन, पुलिस ने अहले खाना और चेयरमैन PTI को रोक लिया। पुलिस के साथ थक्कम पेल। बैरिस्टर गौहर ने कहा अदालती अहकामात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। भारत के खिलाफ मुत्तहिद होने की बात करते हैं तो रुकावटें डालना मुनासिब नहीं। वकला की बानी से मुलाकात, फैसल चौधरी ने बताया। बानी ने कहा फॉर्म 47 की हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, लेकिन भारतीय इक़दामात के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान से कज़ाकिस्तान के वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मुलाकात, बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान ने कहा तजारती तरक्की के लिए ज़मीनी राबतों को कलीदी हैसियत हासिल है। वस्त एशियाई रियासतों से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी चाहते हैं। कज़ाकिस्तान के वज़ीर ने कहा पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। जामिया कराची में 84 इंच कतर की पाइपलाइन फटने से पानी घरों में दाखिल हो गया। गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। कराची वाटर कॉर्पोरेशन की टीम्स पहुंच गई। मुरम्मत में 96 घंटे लगेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 200 मिलियन गैलन पानी की सप्लाई मुतासर। सऊदी हुकाम ने हुकूमत पाकिस्तान के हज फंड्स गलत अकाउंट में भेजने की खबरें मुस्तरद कर दी। सऊदी अहदेदार का कहना है कि फंड्स गलत अकाउंट में भेजने का दावा दुरुस्त नहीं। इलेक्ट्रॉनिक हज प्लेटफॉर्म दुरुस्तगी के मयार को यकीनी बनाता है। कनाडा के आम इंतखाबात, लिबरल पार्टी ने फिर मैदान मार लिया। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का जीत का ऐलान, कारकुनों का जश्न। गैर हतमी नताइज के मुताबिक लिबरल पार्टी को 162 नशिस्तों पर बरतरी। 2 ख़वातीन समेत 4 पाकिस्तानी नजाद उम्मीदवार भी कामयाब। शफकत अली, यासिर नकवी, इकरा खालिद और सलमा जाहिद पर अवाम का एतमाद। PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स के लिए मारो या मर जाओ की सूरत हाल। अहम टाकरा आज कज़ाफी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। रिजवान 11 को 6 में से सिर्फ 1 मैच में कामयाबी मिली। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर, कोयटा ग्लैडिएटर्स का 3 फतुहात के साथ तीसरा नंबर। और चलास में जश्न बहारा पोलो टूर्नामेंट, थक पोलो ने चलास की टीम को फाइनल में शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने कामयाबी पर जश्न मनाया, रिवायती रक्स किया।